Hello everyone, good morning. Today we are discuss about packing fraction या packing efficiency. Today we are discuss about packing efficiency. आज packing efficiency या fractions होता क्या है? The space filled या the percentage of space filled by the particles is called packing fraction. क्या है? The percentage of space filled by the particles called packing efficiency. Packing efficiency. अभी आपके पास हर एक फील्ड में आपके पास क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी. ये आपकी क्या रहेगी? हर फील्ड में अलग अलग रहेगी. क्या कि भाई आपके पास कि फर्स्ट इन केस ऑफ सिंपल, पहला क्या है बच्चों आपके पास? इन केस ऑफ सिंपल, फर्स्ट कि सिंपल यूनिट सेल्स के लिए. अब सिंपल यूनिट सेल में हमारे पास कह सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये कह सकते हो ये सिंपल यूनिट सेल में. तो भाई सिंपल में क्या होता है बच्चों? A इक्वल टू B इक्वल टू C. एक्सियल एंड तीनों क्या होती है? बराबर होती हैं. अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री. तीनों एंगल जो हमारे उसे परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, हमने लिया तो साहब के पास ऑल लेंथ्स आर इक्वल. इन दिस केस सारी लेंथ क्या है? बराबर है. एक्सियल लेंथ क्या होती है इसके अंदर? A इक्वल टू B इक्वल टू C. क्लियर है? अब एक स्फीयर यहाँ पे आपके पास है और एक स्फीयर यहाँ पे, दोनों स्फीयर टच कर रहे हैं. इसकी रेडियस R है, ये पॉइंट होगा A, ये पॉइंट होगा B. इसकी रेडियस R है दो. ठीक है, यहाँ पे R है. अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. ठीक है, एंड सिंपल यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कंटेन ओनली वन स्फीयर. कितने स्फीयर कंटेन करता है? एक. तो ये आपके पास हो गया. अब आपके पास क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया? a की क्यूब. और a क्या है यहाँ पे? ये आगे डिस्टेंस a है, टोटल a है. तो a इक्वल टू क्या आ गया? 2r. ओके भाई, इसकी भी r है, इसकी भी r है हमारे पास. तो दोनों के जोड़े में क्या आ जाएंगे? r. 2r सॉरी. तो ये हो गई 2r की क्यूब और इक्वल टू 8r की क्यूब. क्लियर? शो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या ले? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब और 100. देखो परसेंटेज वर्ड लिखा है ना आपने, उसके लिए हमने क्या लिख दिया? 100. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आपके पास? 4/3 पाई r क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 8r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट आपके पास 52.4%. आफ्टर सॉल्विंग, जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 52.4%. और दैट इज द पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या सिंपल यूनिट सेल. नाउ सेकंड आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी. सेकंड, ये तो फर्स्ट है आपके पास. सेकंड पैकिंग एफिशिएंसी फॉर किसके लिए ले लिया भाई हमारे पास? फॉर किसके लिए? आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी के लिए ले लेते हैं हमारे पास. ठीक है, इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन फेसेस में फॉर एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. चलिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करते हैं. तो हमारे पास एफसीसी में टोटल वॉल्यूम कितने होते हैं? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चों 4.
टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितने होते हैं इसमें? 4. यू नो दैट कि इट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है? दैट इज ए, बी एंड सी. क्लियर? इस यहां भी हमारे पास एक स्फीयर है, यहां भी एक स्फीयर है, ये ए. इन ट्रायंगल तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया? टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब. आपके पास आ गया 16 पाई आर क्यूब. एक. क्लियर यहां तक की बात कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया? 16/3 पाई आर क्यूब. अब जानते हैं कि इन अकॉर्डिंग टू ए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, AC इक्वल टू अंडर रूट 2A. ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन. बट AC इक्वल टू 4R, AC इक्वल टू 4R. ये दोनों स्फीयर डायगोनल, AC क्या है? डायगोनल है. इस पे दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं. इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस r. इनको कोई टच कर रहा है नेक्स्ट स्फीयर, तो उसकी रेडियस भी r और उसकी रेडियस r. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो AC डायगोनल है हमारे पास, वो क्या हो गया? 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस. 4 टाइम होगा रेडियस ऑफ स्फीयर, इनके 4 टाइम्स हो गया. तो आपके पास क्या है? AC इक्वल टू 4R, 1R, second 2R, 3R and 4R, and that is equation third. From equation third and second क्या हो बेटा? जब आपके पास LHS साइड बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा. तो अंडर रूट 2A इक्वल टू 4R और A इक्वल टू 4R ओवर रूट 2. दैट इज इक्वेशन फोर्थ. क्लियर? तो सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये है 4R ओवर रूट 2 होल क्यूब. क्लियर? और ये आपके पास कितनी आ गई? 2 रूट 2. क्लियर है यहां तक? भाई इसका क्यूब किया, R का क्यूब किया, अंडर रूट 2 का क्यूब किया, आपके पास आ गया. अब वही हमारे पास फार्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? ये रहा. शो पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब multiplied by 100, and after solving आपके पास that will be obtained 74%. after solving जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 74%. that is your in case of FCC. अब थर्ड है भाई पैकिंग एफिशिएंसी. शुरू में हमने बोल दिया था क्या होगा भाई? तीनों के लिए अलग अलग होगा हर चीज पर, और हमने पढ़ा कितने हैं? यूनिट सेल 3 FCC, BCC और सिंपल यानी ECC. तो दैट इज योर सेकेंड टाइप. फॉर थर्ड, फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम. भाई BCC में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास? 2. इट मींस 2 स्फीयर हो गए, और एक का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 8/3 पाई आर क्यूब. ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. अब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं. देखिए BCC में आपने ये एक सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है. अब इसके देखिए A, B, C और D. क्लियर? सिंपल में हमारे पास A, B, C और D. अब आपके पास बच्चों एक तो ट्रायंगल हो गया AC
और एक ट्रायंगल होगा ए बी, यानी कि इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है डी, बट these two spheres do not touch each other, that sphere सेंटर के अंदर, तब हमारे पास स्फीयर एक आता है, वो लेता आपके पास इनको टच करता है, इसकी रेडियस भी r है, इसकी भी r है, इसकी भी r और इसकी भी r, तो ये क्या होगा AB इज इक्वल टू 4r। क्लियर हुआ ये पॉइंट, AD इज इक्वल टू 4r। अब ऐसे ही हम क्या करें, इन ट्रायंगल ABC लाइक दिस, इन ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बेटा AB सिंपल लिया है तो इनकी वैल्यू क्या होगी सभी की A, सभी क्या रहेगी A, तो आप इनकी पुट अप कर दो वैल्यू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 2A स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अंडर रूट 2A, A की इक्वेशन, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड भाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और हमने इसको क्या किया AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A, यानी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्लियर यहां पर आपके पास। अब नाउ थर्ड हमारे पास क्या करें, AD इन ट्रायंगल ACD, ACD, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AC की वैल्यू अभी आपने जस्ट निकाली है, ये रही अंडर रूट 2A होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया आपका भाई, ये तो हो गया 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना हो गया 3A स्क्वायर, कितना हो गया आपके पास 3A स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑन सेम ऐसे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, AB इज इक्वल टू अंडर रूट 3A, ये हो गई B। एक तो ये रहा आपके पास C, AD is equal to 4R and AD is equal to under root 3A. So from equation B and C, LHS sides are equal, then RHS side will also be equal. Under root 3A is equal to 4R और A is equal to 4R over 3. A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4R over 3। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकाले, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, A क्यूब, और A की जगह क्या रखे भाई 4R ओवर अंडर रूट 3 का क्यूब। क्लियर, इसका क्यूब। अब आपके पास क्या आ गया A क्यूब में, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC इज इक्वल टू, बच्चों कितना आ गया 8/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 64 r क्यूब ओवर रूट 3 इंटू 3, और मल्टीप्लाइड क्या किस से भाई 100 से, कितने किससे किया हमने 100 से। देखिए आपकी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ये आपके पास है, आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट 68%। कितना प्राप्त करोगे भाई आपको 68%। तो इट मींस पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल के लिए कितनी होगी 52.4%, FCC के लिए कितनी हो गई 74% एंड BCC के लिए कितनी हो गई 68%, एंड दैट द डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक है, दैट इज योर पैकिंग फ्रैक्शन। आप इसमें क्वेश्चन भी आए तो यू डिस्कस दैट, आप डिस्कस कर सकते हो इनके साथ। ठीक है, अब हमारे पास कहे कि सिंपल है, इसमें रिलेशनशिप करें, हमारे पास सिंपल यूनिट सेल में रिलेशनशिप किसके बीच में, आपके पास नियरेस्ट नेबल डिस्टेंस D एंड एज लेंथ A, हम किसके साथ उसका रिलेशनशिप करें, D और A का नियरेस्ट डिस्टेंस D जो आपका नेबर में है और एज लेंथ A, अगर आपके पास रिलेशनशिप हो बिटवीन D एंड A, D क्या है नियर जो नेबर है उसकी डिस्टेंस है, A क्या है एज लेंथ है, तो सिंपल यूनिट के लिए भाई क्या रहेगा हमारे पास
सिंपल यूनिट के लिए, सिंपल यूनिट के लिए रहेगा d इज इक्वल टू ए, d इज इक्वल टू ए, किसके लिए रहेगा? सिंपल यूनिट के लिए रहेगा। फेस सेंटर्ड के लिए क्या रहेगा? d इज इक्वल टू a बाई अंडर रूट 2, क्या रहेगा हमारे पास? a बाई अंडर रूट 2, ये डिस्टेंस के लिए हमारे पास आएगा। क्यों? अंडर रूट 2 a बाई a हमारे पास, इसका कैसे कहां से आएगी? यह है अंडर रूट 2 a बाई 2, तो आपके पास इसको तोड़ लीजिए, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और कैंसिल आउट, और आपके पास क्या बच गया? ये आपने एफसीसी में किया ही था, ठीक है। बीसीसी में आपके पास क्या रहेगा? अभी निकाला आपने, ये रहा अंडर रूट 3 बाई 2a। बीसीसी, बीसीसी में क्या रहा? d is equal to under root 3a by 2, that is the relationship between d and g, and that is your topic। आपके पास इनके सीबीएसई हो या एचबीएसई हो, आपके पास आएगा बच्चों। मैं ये नहीं कहूंगा आईआईटी इसमें हमारे पास नहीं रहेगा, ये कर लीजिए, अपने आप क्वेश्चन आपके पास आते जाएंगे इसमें, ठीक है। थैंक यू।